हेलो एवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? अब जो भी बच्चे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CSI नेट 2026 जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा। चाहे आप प्योर तैयार करें या आप अप्लाइड को तैयार करें, दोनों पोर्शंस की जब भी आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पढ़ें, वो ये जरूर देखिएगा कि उन थ्योरम्स का, उन कॉरोलरीज का, उन स्टेटमेंट्स का किस तरीके से एप्लीकेशन आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर MSQ टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, तो वो थ्योरेटिकल कैसे क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं। या फिर अगर आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें CSI नेट प्रिपरेशन के लिए, तो जो हम थ्योरी पढ़ेंगे ना, वो हमें एनालिसिस की ओर ले जाए। हम इस तरीके से थ्योरी प्रिपेयर करें, थ्योरम्स तैयार करें जिसका हम एनालिसिस कर सकें। मतलब क्वेश्चन में ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स छुपे होंगे, क्वेश्चन के ऑप्शंस में ऐसी बातें छुपी होंगी जिनसे हमें थोड़ा सा उन थ्योरीज को, उन कॉरोलरीज को थोड़ा एनालिसिस करके सोचना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है CSI नेट पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी में और गेट पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी में। देखिए, गेट में क्या होता है ना, आपके जो क्वेश्चंस है, चाहे आप लीनियर अलजेब्रा की ही बात करें, तो आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दे आस्क यू कि यार डायमेंशन ये है, डायगोनलाइजेशन उससे कैसे कनेक्ट होगा, या बेसिस की वैल्यू कैसे आएगी, या इनर प्रोडक्ट स्पेस में कौन से आपके ऐसे फंक्शंस है जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप LPP की बात कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन जो आपका सिंप्लेक्स से सॉल्व हो रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपका थ्योरम, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से थ्योरम से सॉल्व हो जा रहा है। जबकि ऐसे क्वेश्चंस आपको CSI नेट में देखने को नहीं मिलेंगे। CSI नेट में आपके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे। तो आपके क्वेश्चंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के जा रहे हैं, जैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का पढ़ के जा रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस में छिपा होगा कि आपसे वो एनालिसिस पूछेंगे। जबकि गेट में एनालिसिस नहीं पूछेंगे, गेट में उनकी एप्लीकेशंस को ज्यादा पूछा जाएगा। तो जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आइदर बी दी प्योर और बी दी अप्लाइड, उनकी एप्लीकेशन को ध्यान रखिएगा जब गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें। और जब CSI नेट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें तो उनके एनालिसिस बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को तैयार करके जाइएगा। इससे क्या होगा ना, आप एक तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने लग जाओगे, दूसरा आप बहुत वेलवर्स्ड हो जाओगे कि यार CSI नेट के क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं और गेट के क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकते हैं। तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। सो आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही होंगी कि आप CSI नेट की तैयारी और गेट की तैयारी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करें। सो थैंक यू। अगर आप चाहते हैं मेरे गेट अप्लाइड के बैच को ज्वाइन करना, तो बैच में अभी हम कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। आप मेरे गेट अप्लाइड के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सिर्फ अप्लाइड पोर्शन पढ़ाऊंगी आप लोगों को, वो भी लाइव और रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। साथ में एवरीडे हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। अगर आप उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज यू कैन कॉल मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860333833। थैंक यू।